हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 3 पर आ गए हैं। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने इंसुलेटर और कंडक्टर पे काफ़ी सारी बातें की थी, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाउंड्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बात की थी। वीडियो थोड़ा एब्रप्ट एंड हुआ था। मैं इंसुलेटर का बात कर रहा था भाई, वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हम लोग ये समझेंगे कि एक वायर, किसी भी वायर में चार्जेस मूव क्यों करती है, कौन होता है जो उस चार्ज को ढकेल ढकेल के आगे लेके जाता है। ठीक है ना, शुरू करते हैं फिर। इंटरेस्टिंगली हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। किताब में बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा है, बट हम लोग बात दोनों पर करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है भाई जब दो लोग काफी स्ट्रांगली रिलेटेड हो तो एक की बात की जाए दूसरे की बात ना की जाए तो भैया नाइंसाफी होने वाला है ना भाई। लास्ट वीडियो से अगर कुछ लर्निंग लें तो मैंने क्या सीखा था भाई कि कोई भी वायर देखते हो तो उसके ऊपर का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर। और ये जो अंदर में होता है ये क्या होता है, कंडक्टर। इंसुलेटर में क्या होता है भाई, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है, सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं। कंडक्टर में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन खुले हुए होते हैं, वो लोग आराम से जैसे तैसे मूव कर पाते हैं, राइट। कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से बंधा हुआ नहीं है, दे ऑल कैन मूव अराउंड, दे ऑल आर मोबाइल मतलब दे कैन मूव इजीली। वहीं पर किसी भी इंसुलेटर का क्या बात होता है, सारे इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड होते हैं। तो अब क्या होता है, जब कभी इस वायर पर कोई भी तरीके से कोई फोर्स लगेगा, देखो भाई फोर्स के पहले हम लोग ने लास्ट वीडियो में समझा कि एक चार्ज अपने आसपास एक फील्ड बनाता है। एग्जांपल याद करो, हम लोग भाई परफ्यूम लगाते हैं तो हम लोग परफ्यूम का स्मेल दूसरा वाला सुन सकता है, याद है वेक्स एग्जांपल मैंने दिया था जो भी वापस। तो ये चार्ज अपने आसपास एक इन्फ्लुएंस बनाता है और इसके इन्फ्लुएंस वो दूसरा चार्ज फील कर सकता है, क्योंकि ये भी एक अपने आसपास एक इन्फ्लुएंस बनाता है, तो इसके इन्फ्लुएंस को ये चार्ज फील कर सकता है। अब अगर ऐसे हजारों चार्ज हो रहे हैं एक जगह पर, तो हर एक चार्ज अपने आसपास एक अपना एक इन्फ्लुएंस बना रहा है ना, इन्फ्लुएंस बना रहा है। इस इन्फ्लुएंस को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, परफ्यूम लगा के आते हैं, एक रूम में घुसे, काफ़ी सारे लोग हैं इस रूम में, काफ़ी सारे लोग काफ़ी तरह का परफ्यूम लगा के आए हैं, कोई पार्टी में गए, खाने का भी स्मेल है, लोग लगाएं उसका परफ्यूम का स्मेल है, फील हो रहा है। तो हम लोग को जो स्मेल आता है नाक में, वो कौन सा स्मेल आता है, कंपाउंड आता है, सबका मिलाकर आता है। सिमिलरली अगर एक रूम में बहुत सारे चार्जेस हैं तो ये चार्ज, जो मेरा ऑब्जर्वेशन वाला चार्ज जिसको हम लोग देखने वाले हैं, ये चार्ज क्या फोर्स फील करेगा, ये क्या फील करेगा, ये सारे चार्जों का मिलाकर जो फील्ड क्रिएट होगा उसको फील करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हर चार्ज अपने आसपास एक इंफ्लुएंस बनाता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हर चार्ज का अपना एग्जिस्टेंस ही से प्रूव होता है कि अपने आसपास फील्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है। जो बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा तो वो चार्ज नहीं है, वो अनचार्ज है। समझ रहा बात, क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर दोनों को हम लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसके वजह से, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स फील करते हैं और वो मूव करने लग जाते हैं। वहीं पर इंसुलेटर में सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, उनको फोर्स मिल रहा है पर वो कहीं से बंधे हुए, टाइटली बाउंडेड है। मान लो एक इंसान है, उसको एक रस्सी से कहीं पे बांध कर रख दिया गया, ठीक है, धक्का लग रहा है पर कहां जाएगा भाई, बंधा हुआ है ना, वो धक्का उतना तगड़ा नहीं कि उसे तोड़ के ले जाए, नॉर्मल लेवल का एक धक्का है। तो ये बहुत तगड़ा धक्का होना चाहिए तब टूट के निकलेगा, है ना, तब डिवाइस खराब हो जाता है। जो भी हो, कहा क्या जा रहा है कि कंडक्टर में क्या होता है और इंसुलेटर में क्या होता है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इंसुलेटर में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर में क्या होता है, वही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां दिया जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। इंसुलेटर में क्या होगा, भले इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने जगह पर रहेंगे, उन लोग मूव नहीं करेंगे। मैंने बताया था यही बड़ा डिफरेंस होता है कंडक्टर में और इंसुलेटर में। तब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होता है वहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात कर सकते हैं। तो टॉपिक शुरू करते हुए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है समझो। यहां पर मान लो एक चार्ज है, ठीक है, यहां पर ढेरों चार्ज हो सकता है। मान लो यहां ढेरों चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो इन लोग सब मिलकर एक फील्ड बना रहे हैं, एक इन्फ्लुएंस बना रहे हैं अपने आसपास। कहीं बहुत दूर से अगर यहां तक कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं ए तक लाने में जितना हम लोग काम किए, कहीं बहुत दूर से ए तक लाने में
जितना हम लोग काम किए पर कूलम्ब चार्ज, इसे ही पोटेंशियल ऑफ ए डिफाइन किया जाता है, गिवन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वर्क करना ही नहीं पड़ता, सोचो बात। अब यहां पर बहुत सारे चार्ज हैं और कहीं बहुत दूर से हम लोग एक चार्ज ला रहे हैं, ये सारे प्लस चार्ज है मान के चलो। तो जब चार्ज ला रहे होंगे तो ये सारे चार्ज को रिपल कर रहे होंगे, धक्का मार रहे होंगे कि भाई मत आओ मेरे पास, रिपल कर रहे होंगे, राइट, कि मत आओ। तो ये सारे चार्ज क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को रिपल कर रहे हैं। अब ये चार्ज ला कौन रहा है, कोई भी तरीके से हम लोग ला सकते हैं। मान लो एक चार्ज रॉड है, उसको कहीं बहुत दूर से लेकर आ रहे हैं, तो हम लोग लेके आ रहे हैं, तो हम लोग कुछ मेहनत कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग की एनर्जी जा रही है ना। तो कहीं बहुत दूर से यहां पर चार्ज लेके आए, यहां रखे, जितना काम किए कहीं बहुत दूर से। बहुत दूर का मतलब क्या होता है, तो बहुत दूर का मतलब जहां पर इन चार्जेस का असर ना पहुंच पाए। इंफिनिटी क्या है, एक ऐसी जगह जहां पर इन चार्जेस का असर ना पहुंच पाए, इफेक्ट ना पहुंच पाए। बात समझ में आ रहा है। तो वर्क डन, तो डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलते हैं बहुत लोग इसको, जिस पर हम लोग एग्जामिनेशन कर रहे हैं, या पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल दो, ये पॉजिटिव होना चाहिए। बताते हैं रीजन क्या इसका। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, है ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, फ्रॉम infinity, yeah, from a very far point, from infinity to a particular point या to a point, ठीक है। Electric potential is defined as the amount of work done in bringing unit positive charge। मतलब क्या है, अगर अपने बोलते हैं यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, लेट्स से, सुनो वोल्टेज यूनिट होता है, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, याद कर लो भाई, इसका यूनिट होगा वोल्ट, एसआई यूनिट। इसको हम लोग वी से ही डिनोट भी करते हैं, ऐसा होता है ना, सिंबल होता है ना, फोर्स का सिंबल क्या होता है एफ, मास का सिंबल क्या होता है एम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल होता है वी। इसका एसआई यूनिट भी क्या होता है, इसका एसआई यूनिट भी वोल्ट होता है, साइंटिस्ट के नाम पर है, इसलिए कैपिटल लेटर से डिनोट होता है सिंबल, है ना। न्यूटन कैपिटल एन से डिनोट होता है, वोल्ट वी से डिनोट होता है। तो मुद्दे पर वापस आते हैं। तो अगर कहीं का वोल्ट है 10 वोल्ट, कहीं का वोल्टेज या पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं बहुत दूर से, कहीं बहुत दूर, बहुत दूर मतलब ऑस्ट्रेलिया में चले जाना भाई, ठीक है ना, बहुत दूर मतलब जहां पर इन चार्जेस का असर ना पहुंचता हो, बिल्कुल असर नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक, स्मेल खत्म। हम लोग एक रूम के बहुत बाहर है, बहुत दूर है, गेट भले खुला पर बहुत दूर है, स्मेल बिल्कुल नहीं आ रहा मेरे लिए। वो रूम या वो हॉल, कम्युनिटी हॉल जहां पे वो पार्टी हो रहा है, मेरे लिए वो इनफाइनाइट सेपरेशन, बिकॉज हम लोग उसको फील नहीं कर पा रहे, उसका कोई इफेक्ट मेरे पास नहीं आ रहा है फिजिकली, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो कहीं बहुत दूर से यहां तक लाने में 10 जूल, देखो इस बात को समझो, 10 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, 10 जूल का काम करना पड़ेगा हर एक कूलम को लाने में। दिख रहा है, जूल वर्क यूनिट क्या होता है, जूल, क्यू क्या होता है, कूलम। तो 10 जूल का काम करना पड़ेगा हर एक कूलम को कहीं बहुत दूर से यहां तक लाने में, इसे ही कहते हैं 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। भैया काम तो करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा भैया, अगर यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं और हम लोग कहीं बहुत से चार्ज लेकर आ रहे हैं, तो उन लोग धक्का मार रहे हैं मेरे को, हम बोले नहीं हम तो लाएंगे, हम तो लाएंगे, हम तो लाएंगे। तो भाई हम लोग जो काम कर रहे हैं वो है 10 जूल। ये वर्क डन कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, वर्क डन बाई अस, बाई एक्सटर्नल फोर्स, मतलब हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। वर्क बताते वक्त पढ़े हम लोग, ये बताना बहुत जरूरी है कि कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है। यहां फोर्स कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी वर्क कर रहा है ना, वो तो धक्का मार रहा है मेरे को, रोक रहा है, रिपेल कर रहा है। तो यहां पे किस वर्क की बात कर रही है, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग के वर्क की बात कर रहे हैं। हम लोग कितना वर्क किए, 10 जूल किए, कितना पर कूलम पर। तो अगर अपने यहां पर 2 कूलम चार्ज लाएं तो कितना वर्क किया हम लोग, Q इंटू वी है ना। तो W का फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू वी, फॉर्मूला देखो। तो Q कितना है भाई, Q अगर है 2 कूलम और V है अगर यहां पे 10 वोल्ट, तो कितना काम किया हम लोग, 20 जूल का काम कर दिए। समझो कितना काम कर दिए, 20 जूल का काम कर दिए। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में भी काम में आने वाला है, ये न्यूमेरिकल में भी काम में आएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। सीबीएसई के तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में आता है, ध्यान से देखो। V इज इक्वल्स टू W/Q, याद कर लो। सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो, मैं इसका एक नोट भी शेयर करूंगा, नोट्स करते रहो कॉपी, पर मैं नोट शेयर करूंगा। इसके अलावा ये सारे फॉर्मूला को एकदम बड़े बड़े बॉक्स
लाल बॉक्स में डाल के रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। समझो वापस से कि भाई पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या होता है। वो एक स्टेट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्थिति है, एक स्टेट, एक ऐसा स्टेट कि उस स्टेट तक लाने में या उस स्टेट में पहुंचने में कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ज़मीन पर हैं और एक हाइट पर आ गए, ये भी एक स्टेट है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल राइज हुआ हम लोग का। हम लोग ज़मीन पर थे, कुछ पोटेंशियल नहीं था, एक हाइट पर आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया, एक हाइट पे एक स्टेट आ गया। अब क्या होगा, अगर हम लोग छोड़ेंगे खुद को ज़मीन पर, मतलब यहाँ से जंप कर दें, है ना, अपने बिल्डिंग से बाहर जंप कर दें, तो हम लोग कहाँ गिरेंगे, नीचे गिरेंगे। सिमिलरली इस चार्ज को हम लोग रिलीज कर दें, यहाँ पे कोई पकड़ के नहीं रखा है, तो क्या होगा, ये वापस मूव करने लग जाएगा। कहाँ मूव करना चाहेगा? जनरली बॉडी कहाँ से कहाँ गिरता है, ऊपर से नीचे। कारण क्या है, बॉडी, एवरी बॉडी, हर बॉडी दुनिया में वांट टू अटेन अ स्टेट ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी, लोअर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे जाना चाहता है वो। तो बॉडी को पता है वो हायर पोटेंशियल पर है या हायर पोटेंशियल एनर्जी पर है ना, उसको लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे जाना है, तो वो उसी रास्ते पे जाएगा जहां से उसका पोटेंशियल घटे। सिमिलरली ये चार्ज इस तरफ जाना चाहेगा। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहां पे हायर पोटेंशियल है, शायद इधर में कहीं लोअर पोटेंशियल होगा, वहां लोअर पोटेंशियल एनर्जी होगा। सामान्य को इस तरह भी समझ सकते हो कि अर्थ में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है नीचे की तरफ। समझ रहा बात? नीचे तरफ क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो फोर्स नीचे तरफ काम कर रहा है, बोल के बॉडी नीचे गिर रहा है। आज तक कभी फिजिक्स में कैसे पढ़े हो ना कि ये बॉडी अगर छोड़ते हैं तो नीचे गिरता है। क्यों गिरता है? दो कारण है, या तो फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है बोल सकते हो, या नीचे लोअर एनर्जी है इस ये बोल सकते हो, है ना, बॉडी इसलिए गिरता है। सिमिलरली अगर एक चार्ज यहां से इधर की तरफ जाता है, दो रीजन से बोल सकते हो, या तो यहां की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है। क्या फोर्स काम कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, तो इसलिए इधर की तरफ जा रहा है। या ये बोल सकते हो कि यहां से यहां जाएगा तो एनर्जी घटेगा, इसलिए बॉडी से जाता है। यूनिवर्स का रूल है, हर बॉडी चाहता है कि भाई लोअर एनर्जी स्टेट पर रहे, इसलिए। तो टॉपिक वापस आते हुए, टॉपिक क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो समय आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इस तरफ धक्का दे रहा होगा, और पोटेंशियल क्या होता है, वो एक स्टेट होता है, हर एक पॉइंट का एक स्टेट होता है कि कितना काम करना पड़ेगा उस पॉइंट तक पहुंचने में, कितना एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा अपना उस पॉइंट तक पहुंचने में। बात समझ? एक और टर्म है, पैरेलली चलता है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो पोटेंशियल हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ। पोटेंशियल मतलब जब रेफरेंस इंफिनिटी से लिया जाए, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग ये पूरा हेडिंग हटाते हैं। आई होप यहां तक में सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि भाई हर चार्ज अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है। उस फील्ड में जब भी तुम लोग चार्ज को मूव कराओगे तो काम करना पड़ेगा, जितना काम करना पड़ा बहुत दूर से उस पॉइंट तक लाने में एक कूलम चार्ज को, उतना ही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर समझ लें, उसके बाद फील लेते हैं अपने आसपास कहां कहां ये दिखता है, ठीक है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आईसीएसई के भी सिलेबस में है, सीबीएसई के सिलेबस में है, स्टेट बोर्ड्स में है, 9 के सिलेबस में भी कहीं ना कहीं इसको जान के रखना है। तो सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, जान के रखो। मुझे तो लगता है भाई बहुत कॉमन क्वेश्चन आता होगा लाइफ में कभी कभी इसी पर रिलेटेड। सोचते हैं एक बार पहले, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, और यहां पे कुछ चार्जेस हैं, मतलब इसके विसिनिटी में है। विसिनिटी मतलब आसपास, विसिनिटी मतलब आसपास, सराउंडिंग में कुछ चार्जेस हैं, है ना, चार्जेस हैं, यहां पे बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। तो इन चार्जेस का असर ए पर और इन चार्जेस का असर बी पर कुछ तो पहुंच रहा होगा। अब अगर सवाल ऐसा है, या फिर रादर इसको और इजी करने के लिए हम लोग ऐसे बात करें कि अगर ए पर कहीं बहुत दूर से चार्ज को लाने में कुछ काम किए, लेट से 10 जूल, एक कूलम को लाने में 10 जूल काम की, ठीक, और बी तक लाने में लेट से 30 जूल का काम की, किस पर, एक कूलम पर कूलम बात करते हैं एक कूलम का भी, ठीक है। एक कूलम भी काफी बड़ा चार्ज है, मैंने बताया था 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। क्या बताया था, एक कूलम मतलब 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, याद आ रहा है ना। तो जो भी इस तरह डिफाइन किया जाता है कि हम लोग अगर एक कूलम कहीं बहुत दूर से लाते हैं, जिस किसी रास्ते से, जैसे भी, सिर्फ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, है ना, कोई भी तरह के और फोर्सेज ना हो, तो 10 जूल का काम करना पड़ेगा हम लोग को, और बी तक लाने में 30 जूल का काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से पोटेंशियल एट पॉइंट ए 10 वोल्ट बोल सकते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट बी 30 वोल्ट बोल सकते हैं।
तो कोई पूछे पोटेंशियल ऑफ बी माइनस ए, इसी को लोग लिखेंगे डेल्टा वी, ये कितना होगा 30 माइनस 10, मतलब कितना होगा ये 20 वोल्ट है कि नहीं, ये होगा 20 वोल्ट, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है अगर डिफाइन करें, लास्ट डेफिनेशन जो था उसी पे लिखता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव, सारा बात पॉजिटिव चार्ज पे क्यों कर रहे हैं, इस पर भी बात कर लेते, रुको, नेगेटिव से कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बताते हैं। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, समझ आ रहा है? देखो भाई, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ही लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखोगे तो बात खराब हो जाएगा भाई, लिखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत सिंपल बात है और बहुत लॉजिकल भी है कि अगर ए से बी पर एक कूलम चार्ज को लेके गए तो कितना काम किए, इस तरह सोचो कि कहीं बहुत दूर से यहां तक लाने में 10 था, कहीं बहुत दूर से यहां तक लाने में 30 था, तो यहां से यहां में क्या होगा 30 माइनस 10, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालते हो तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है, मतलब डेल्टा वी को ऐसे याद कर लो, वी एफ माइनस वी आई। अगर अपने को पता है कि फाइनल पॉइंट बी है और इनिशियल पॉइंट ए है तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना है 20 वोल्ट। वहीं पर उल्टा होता कि फाइनल पॉइंट ए होता इनिशियल पॉइंट बी होता तो क्या होता वी ए माइनस वी बी होता, आता माइनस 20 वोल्ट। माइनस 20 वोल्ट मतलब माइनस वर्क डन का मतलब ऐसा कुछ कि अगर एक चार्ज या एक बॉडी इधर जा रहा है और हम लोग उसको रोक रहे हैं कि मत जा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देते हैं, तब नेगेटिव वर्क होता है, ठीक है, तब नेगेटिव वर्क होता है। जैसे यहां पर अगर ये चार्ज को हम लोग छोड़ दें तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस धक्के की वजह से वो खुद यहां बहेगा ना, बिकॉज मान लेते सारा चार्ज प्लस है, ये भी चार्ज प्लस है, तो रिपेल करता, प्लस को लेके सोचते हैं भी आसान रहेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है ना, माइनस माइनस प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, प्लस प्लस रिपेल और माइनस माइनस रिपेल करता है। तो अभी इन सारी बातों को हम लोग जानते हैं, बस अभी सिर्फ प्लस का एग्जांपल लेके बात करते हैं। तो ये सारे प्लस चार्ज इसको धक्का मार रहे होंगे, तो अगर हम लोग छोड़ दें इसको तो ये धक्का लगेगा, इसके से ये एक्सेलरेट करता हुआ आगे बढ़ जाएगा, रुकेगा नहीं। अब बात समझो, फोर्स लग रहा है, स्पीड बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ जाएगा, ये यहां पे रुकेगा नहीं। तो हम लोग पीछे में एक फोर्स देके रखते हैं कि भाई आस्ते आस्ते आगे बढ़, स्लोली आगे बढ़, तो छोड़ देंगे ना गिर जाएगा। इमेजिन करो एक इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, और कभी अगर किसी ठेला गाड़ी को देखे हो तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो पीछे खींच के रखते हैं जब इंक्लाइंड नीचे की तरफ हो, बिकॉज अगर छोड़ देंगे ठेला गाड़ी को तो क्या होगा आगे बढ़ जाएगा, और जब जहां पे रुकना चाहिए वहां पे रुकेगा नहीं, वहां पे भी वो आगे बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? तो यहां पे पीछे फोर्स देते हैं, इसे नेगेटिव वर्क। तो मतलब अगर ए माइनस बी करे तो माइनस 20 आएगा, ठीक है, मतलब अगर हम लोग यहां से यहां गए एक कूलम को लेकर तो हम लोग नेगेटिव वर्क करते हैं। उतना नहीं सोचना अभी के लिए, सिंपल, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इस बात को इतने प्यार से समझने के पीछे कारण क्या था भैया? जरूरी कारण था। हमारे घर पर 220 वोल्ट की लाइन सप्लाई आती है, 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन आती है, एसी है, दूसरी बात है ये, तो ये एसी सप्लाई है। अपने बात डीसी का कर रहे हैं अभी, अपने जब 9-10 में पढ़ते हैं अपना डीसी का ही बात करते हैं, डायरेक्ट करंट का बात करते हैं, घर पर ऑल्टरनेटिंग करंट आती है, वो सब बात की बात है। फिलहाल 220 वोल्ट का मतलब क्या होता है इसे तो समझना होगा ना। वोल्ट तो वोल्ट रहेगा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा ना, वो तो कुछ नहीं बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है, ठीक है ना। तो मेरा सवाल सबसे है 220 वोल्ट का मतलब क्या होता है? या फिर कभी कोई बैटरी खरीदते हो और बैटरी पे लिखा होता है 1.5 वोल्ट की बैटरी, अगर तो इसका मतलब क्या होता है? सोचना स्टार्ट करो और मेरे आंसर से मैच करना। एक बार पॉज कर लो, सोचो पहले बहुत देर तक, सब लोग सोचो आराम से। 220 वोल्ट का मतलब क्या होता है? साथ ही साथ ये भी लिख लेते हैं कि अगर 220 वोल्ट के साथ 5 एम्पियर करंट लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है? या फिर यहां पर 1 मिली एम्पियर करंट लिखा है तो इसका मतलब क्या है? फिजिकली क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, सोचो। तो 220 वोल्ट का मतलब क्या है? जो बच्चे सोच चुके हैं, मतलब कि जो सॉकेट मिलता है ना अपने को घर पर, वो जो सॉकेट है ना, अगर इसके बीच में कोई भी अपने एलिमेंट को लगाएं, कोई भी लोड लगाएं, लोड समझ आता है? लोड हो सकता है फैन हो,
लोड हो सकता है मोबाइल फोन चार्ज कर रहे हो, लोड हो सकता है लाइट हो, लोड हो सकता है बल्ब हो, लोड हो सकता है कोई मोटर हो, एसी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, ये सारे लोड हैं। और लोड जनरली इसे हम लोग रेजिस्टर से सिंबलाइज करते हैं। भाई कोई भी आसपास का अप्लायंस रेजिस्टेंस के बिना नहीं बन सकता, बिकॉज हर तार में रेजिस्टेंस है। ये बात और है कि हम लोग और भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं जैसे कैपेसिटर एंड इंडक्टर, अभी नहीं पढ़ना है सिलेबस में हम लोग के इस लेवल पर। बट प्राइमरीली जो हम लोग जो भी एनर्जी देते हैं वो सारा कंज्यूम कौन करता है? रेजिस्टेंस कंज्यूम करता है। तो लोड मतलब रेजिस्टर। तो हम लोग आसपास जब भी बल्ब दिखाते हैं तो वहां पे रेजिस्टेंस दिखाएंगे। अब ये वर्ड रेजिस्टेंस क्या है इस बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। सोचो कि रेजिस्टेंस क्या है कि कोई भी तरह का अप्लायंस, कोई फैन हो सकता है, कोई ट्यूबलाइट हो सकता है, कोई बल्ब, ये कोई भी अप्लायंस है। बट अभी और कुछ मत समझो इसको। रेजिस्टेंस वर्ड से दिमाग में तो एक इंप्रेशन फिर भी आ ही गया है कि रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट मतलब रुकावटें, रोकने वाला कोई। बाद में बात करेंगे, यहां पर रुकते हैं एक बार के लिए। तो अगर ये 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब 1 कूलम्ब चार्ज जब यहां से यहां जाता है, या फिर ऐसे सोचो, जो भी 1 कूलम्ब चार्ज ये सप्लाई करेगा, हर 1 कूलम्ब में ये 220 जूल का एनर्जी भर के देता होगा। 220 वोल्ट का सप्लाई मतलब जब वो 1 कूलम्ब यहां से फ्लो करवाएगा ना, हर 1 कूलम्ब में 220 जूल का वो एनर्जी भर के देगा। एनर्जी कितना होगा? हर 1 कूलम्ब में 220 जूल का एनर्जी होगा। 1.5 वोल्ट का बैटरी का मतलब क्या हुआ? अगर एक बैटरी का 2 टर्मिनल है, ये प्लस है ये माइनस है, और ये 1.5 वोल्ट का है, तो ये जब भी 1 कूलम्ब चार्ज देगा, और किसी के क्रॉस भी अपने लगाएंगे इसको, ये सिंबल किसका है? लोड का। इसी को रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। समझ आ रहा है ना? क्या है रेजिस्टेंस? पढ़ने वाले हैं अभी। तो 1.5 वोल्ट का मतलब क्या हुआ? हर 1 कूलम्ब चार्ज जब यहां से पास होगा तो हर 1 कूलम्ब में 1.5 जूल का एनर्जी भर देगा। मेरी बात को ध्यान से समझो। एक बैटरी चार्ज पैदा नहीं करता है, या एक सोर्स चार्ज पैदा नहीं करता है, बस वो चार्ज में एनर्जी भर देता है और उस चार्ज को सर्कुलेट करवाते हैं अपने। वो चार्जेस कहां हैं? कंडक्टिंग वायर्स में ही है। इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वही मूव कर रहे हैं। पर इनको मूव कराने के लिए एनर्जी कौन देता है? वो सोर्स या फिर वो बैटरी देता है। एग्जांपल लो, पानी नीचे है, बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत बार सुने होगे। पानी नीचे है, पानी को ऊपर चढ़ाना था, तो ऊपर कौन चढ़ाएगा? वो एक मोटर चढ़ाएगा। वो मोटर की तरह इस बैटरी को इमेजिन करो। पर पानी बनाएगा नहीं मोटर, वो उसी पानी को ऊपर चढ़ा देगा। छोड़ दोगे, पानी नीचे गिर जाएगा। चार्ज को ऊपर चढ़ा देगा, एनर्जाइज कर देगा। छोड़ दोगे, नीचे गिर जाएगा। फिर उसको ऊपर चढ़ा देगा, फिर छोड़ दोगे, नीचे गिर जाएगा। तो वो एनर्जाइज कर देता है चार्ज को। ठीक है? वर्क का मतलब एनर्जी से सोच सकते हो। ठीक है? इस वीडियो में हम लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने की कोशिश किया। हम लोग ये भी ट्राई करेंगे कि ये 5 एम्पीयर का मतलब क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के वीडियो में इस 5 एम्पीयर का मतलब क्या होता है। हम अभी के लिए बता दें, 220 वोल्ट मतलब हर 1 कूलम्ब में 220 जूल। ऐसे 5 कूलम्ब पर सेकंड में ये बैटरी सप्लाई करेगा। समझ रहे? 220 जूल हर 1 कूलम्ब में, पर ऐसे ये 5 कूलम्ब पर सेकंड में सप्लाई करेगा। इसका मतलब होता है 5 एम्पीयर। सोचना 1 मिली एम्पीयर का मतलब और 1.5 वोल्ट का मतलब क्या होता है, खुद से एक बार। ठीक है? हम लोग अगले वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि भाई कैसे मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। हम लोग बात करने वाले हैं कि वोल्ट मीटर यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, क्या होता है। इसी पर डिटेलिंग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इस पर जो नोट्स होगा मैं शेयर कर दूंगा भाई, जैसे मैंने अभी तक पीछे 2 वीडियो के नोट्स शेयर कर दी, इसका भी शेयर कर दूंगा। किसी को कोई डाउट हो, डाउट नीचे डालते रहो। कुछ सवाल हो, कुछ मन में और ख्याल आए, कुछ और सजेशन हो, कीप गिविंग। ठीक है? विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग। थैंक यू।